Hello students, we are doing work energy. ठीक है, and we are here on the question number 13th. Yes, Diti read करो 13 question. What will happen to kinetic energy of body if mass is double? Velocity is half, mass is half, and velocity is double. So third part is mass is halved and velocity is doubled. मतलब kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? KE stands for kinetic energy equal to half mv का square. Half mv का square. M stands for mass. V stands for velocity. So mass को हमने हाफ किया. ये थी हमारी पुरानी kinetic energy. This was our old kinetic energy. New kinetic energy KE dash. KE dash को मैंने यहाँ पे नोट किया. न्यू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हम मास को जब हाफ कर देंगे और वेलोसिटी को डबल कर देंगे. सो हाफ तो एज इट इज रहेगा. m की जगह क्या आ जाएगा? m/2. क्या आ जाएगा? m/2. v की जगह क्या होगा अपना था? 2v स्क्वायर नहीं, 2v का होल स्क्वायर. 2v स्क्वायर इज लाइक दैट. 2v स्क्वायर ये गलत है. क्या होगा? 2v का होल स्क्वायर. 2v का होल स्क्वायर. ये समझ में आया आपको धृति? ठीक है, तो आगे करते हैं. इस 1/2 को नहीं छेड़ना आपने, ना इसको काटना है. 1/2 इंटू m/2 इंटू क्या होगा? 4v स्क्वायर. ये और ये काट सकते हो, इसको नहीं कभी काटना. ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है. 1/2 ये 2 से ये काट दिया. 2 क्या बचा? सिर्फ 2 बचा है एक्स्ट्रा. 1/2 mv स्क्वायर इंटू. समझ आया कि नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, ऊपर से ऑल्सो. हाँ, तो ये 2 बाहर आ गया. दिस वाज, हमने यहां पर, ये हमारी ओल्ड काइनेटिक एनर्जी थी, इसको हमने एज इट इज बना लिया और बाकी जो कुछ अलग से आ रहा है उसको हमने बाहर कर दिया. ठीक है, समझ आ गया? ये हमारी क्या थी? ओल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी जगह हम लिखेंगे KE. इसकी जगह हम लिखेंगे KE काइनेटिक एनर्जी. So this is equal to KE multiply by 2. तो जो पुरानी काइनेटिक, जो नई काइनेटिक एनर्जी है KE डैश, ये बन गई पुरानी काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब डबल हो गई. जब हम मास को हाफ करेंगे, वेलोसिटी को डबल करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम डबल. क्वेश्चन नंबर 14. शौर्य रीड करो. Derive an expression for kinetic energy of the body or energy possessed by a body in motion. Derive an expression for this energy. ठीक है, जो एनर्जी मोशन में होती है उसमें एक एनर्जी होती है. जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसमें एक एनर्जी होती है. उस एनर्जी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी. हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी का. वैसे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन? हाफ mv स्क्वायर. क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. समझ आ गया? सो ये हमें ड्राइव करना है. यू हैव टू क्रैम दैट. वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये आपको क्रैम करना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ठीक है, दिस वाज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इसके बाद सो आफ्टर दिस हम इसमें से s की वैल्यू निकालेंगे. किसकी? s की वैल्यू. s की वैल्यू क्या होगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. इज दैट क्लियर? एक एक्सप्रेशन हम और लिखेंगे और वो है फोर्स का. एक ये आ गया और एक लिखेंगे फोर्स का. फोर्स क्या होता है? 2 आ गए, एक फोर्स का और एक s का. इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लिखेंगे वर्क डन के एक्सप्रेशन में. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. याद हमने किया था अभी लास्ट क्लास में. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. F की वैल्यू वो रही, S की वैल्यू ये रही. ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे. सो फोर्स का फॉर्मूला ma और S का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन 2a. A से A कट सकता है? A से A कट गया. ठीक है, गॉट दैट. ये 2 को बाहर निकाल दूं मैं. ये हो गया 1/2
m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया? अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, जैसे मान लो ये चेयर है, इस चेयर की इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त जीरो है, मैंने इसे फोर्स लगा तो इसमें वेलोसिटी आ गई, लेकिन उस वेलोसिटी से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? जीरो। सो अगर हाँ इफ u इक्वल टू जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो इसे पुट कर दे, वर्क डन इक्वल टू हाफ इंटू m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। यहां तो कोई डाउट? तो ये क्या हो गया? इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये क्या है? वर्क डन। ये क्या है? क्या समझ ना? मैंने अभी इस चेयर को धक्का मारा था तो मैंने इस पे वर्क किया, मैंने क्या किया? इस पे वर्क किया। मेरे वर्क करने पर जो मेरा वर्क था वो इसके अंदर स्टोर हो गया एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर हो गया? तो इस यहां पे लाइन लिखोगे आप, मैंने लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? दिस वर्क डन विल स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस वर्क डन विल स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं W की जगह लिखूंगा KE, W की जगह KE इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या समझ नहीं? ये हमने ड्राइव किया, ये हमने ड्राइव कैसे शुरू किया इसका? ये कौन सी इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन। और वहां से S निकाल लिया, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma। इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट करना है वर्क डन के एक्सप्रेशन में। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 15 तविश। Define potential energy. Energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy. PE is equal to mgh. ठीक है, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। एक सेकंड, अभी तविश ने डेफिनेशन रीड करी है, आप में से किसी को ये डेफिनेशन समझ में आई है? किसी को? कि किसी को भी नहीं आई? कि सबको आ गई? किसी को भी नहीं आई? पोजीशन समझ में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया। आई थिंक पोजीशन का मतलब कौन किसको समझ में आया? उसका मुझे बताओ क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? कोई एग्जांपल दो मुझे पोजीशन की। हाँ सर जैसे हम किसी पोजीशन पे उसमें जो हमारे उस टाइम पे जो हमें एनर्जी होती है सर, हाँ ये कर लो पहले। जैसे हम जिस पोजीशन पे उस टाइम पे जितनी हमारे में एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज पथा दे रहा हूं, बस मैंने पथा के सिर के ऊपर यहां पर एक ईंट रखी, क्या रखी? और उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। उस ईंट को मैंने यहां से उठाकर यहां कर दिया, अब छोड़ दिया। देखो ध्यान समझना, जो ईंट थी वो यहां पर भी वही थी और वो यहां पर भी वही थी, उसका वेट भी बराबर था। तो यहां पर वो ईंट नुकसान नहीं कर रही, यहां पर वो नुकसान कर रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्रेविटेशन यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। द चेंज इज ओनली द पोजीशन। यहां पे पोजीशन और यहां पोजीशन, डिफरेंस किस चीज का है? पोजीशन का। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, यहां से जो ईंट थी उसको उठाया, उस पे मैंने अपना वर्क डन किया। उस ईंट को उठाकर मैंने अपनी मेहनत लगाई, उसको यहां रखा मैंने। तो जो मैंने उस पर वर्क डन किया वो उस ईंट में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू टू इट्स पोजीशन। समझ में आया कि नहीं आया डिफरेंस? अच्छे से प्लीज प्रथा हैव ए सीट। समझ में आ गया सबको? ये किसका एग्जांपल था? पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरा एग्जांपल दूं कॉन्फ़िगरेशन का। युद्ध चल रहा है, किसका? रामायण का, राम और रावण। अगर राम जी तीर उसे रावण सामने खड़ा हुआ है, उसको ऐसे मारेंगे, कुछ होगा? रावण कुछ भी नहीं होगा। हाँ ऐसे कहो, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया? राम जी ने तीर को डाला किसके अंदर?
धनुष के अंदर, और उसको ऐसे करके ताना। इन डूइंग सो उन्होंने वर्क डन किया, वर्क डन किया। वर्क डन से क्या हुआ, उस धनुष की क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज नहीं हुई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। क्या चेंज हुई, कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसको छोड़ा, फिर उसको छोड़ा तो तीर, समझ में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन। द वर्ड इज, एक और एग्जांपल देता हूं। एक मेरे पास वो छोटे बच्चे का ना टॉय है, कार है, ठीक है, वो कार है चाबी से चलने वाली, होती है चाबी चलने वाली कार, तो हाँ मिल जाती है। तो उसमें मैं सिर्फ चाबी भरूंगा और फिर कार को छोड़ूंगा तो कार अपने आप चलेगी, कार अपने आप चलेगी। क्यों चलेगी, जब मैंने चाबी भरी तो उसके अंदर मैंने, उसका स्प्रिंग होता है उसके अंदर, उस स्प्रिंग को मैंने चेंज कर दिया, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन।